इस उदासी का कुछ न कुछ अवश्य कारण है। इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। हाँ अरे से प्यार एक शुकर बाग में आया, सारा बाग उजाड़ दिया। हाँ हाँ मालिक को जंगा फाड़ करके ना जाने कहाँ छुप गया था। हाँ उस शुकर का पीछा करते करते मैं जंगलों में पहुंचा। उसी जंगलों में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। ऋषभ हाँ उन्होंने संकल्प पढ़ाया। संकल्प पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं था। हाँ वो ही मैंने उन्हें सौंप दिया। हाँ उसी समय में समझ नहीं पाया, जिस समय मैंने कुंजी लगाम सौंपी सब राजपाट उनका हो गया। 60 भार सोना देना है, कहाँ से दूंगा, बस यही सोच रहा हूँ। अरे स्वामी, आप एक साधु को अपना राजपाट हार गए हो, उनका 60 बार सोना भी बाकी है। अरे स्वामी, तुम्हें पता होना चाहिए और माताएं भी इन्हें ध्यान देंगी। अगर पति पर संकट होता है तो पत्नी का, वो पतिव्रता औरतें होती हैं जो पति के संकट में हमेशा साथ देती हैं। माताएं भी इन्हें ध्यान से सुने, अगर पति पर कोई संकट है तो हमेशा साथ देंगे। अरे स्वामी, एक मेरी बात सुनो। कहो से प्यार रागो भाई जा मेरा से और ध्यान वही जो धनी स्वामी और तिरिया वही पद संग जले और पुत्र वही जो पिता अरे स्वामी सुनो, अरे तिरिया वही पद संग स्वामी, अरे तिरिया वही पद संग जले और पुत्र वही जो पिता के कहे और स्वामी, अरे हीरा भाई अगन चोट सहे और यार भाई जो विपद पड़ेगा। स्वामी, ऐसा करो, मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, खुद बेच जाओ, साधु का 60 बार सोना अदा कर दो। ये क्या कह रही हूँ? हाँ तुम्हारी मुख से बात की शोभा नहीं दे रही है से प्यार। अरे स्वामी, जिस पुत्र ने इस महल से कदम बाहर नहीं रखा हो, उस पुत्र को बेचने की बात कर रही। एक बार हमारे पुत्र से पूछ कर देखो। अगर तुम ऐसी ही बात कर रही हो तो मैं पूछना चाहता हूँ, रे पुत्र वह धन हो से प्यार, धन हूँ मैं। वास्तव में तुमने एक हीरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। अरे से प्यार हाँ करनी धरनी धनी हुई तुम जैसी अबिलाओं पे, बलिवानों की अज इज्जत है तुम जैसी महिलाओं पे। धनु से प्यार में धरनी करनी थमी हूँ तुम जैसी महिलाओं पे, बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी अबिलाओं पे। धनु से प्यार, चलो से प्यार मुनि जी चलिए, द्वार पर बैठे हैं, चलो। अरे मुनि जी, 60 बार सोना तो नहीं है देने को, बस हमें 3 प्राणी ही बचे हैं। हमें 3 प्राणी को कहीं आप बेच करके अपना कर्ज अदा कीजिए। राजन, कहो। तुम जैसे राजाओं का भेष देख करके राशि वस्त्र और मुकुट देखकर कौन तुमको खरीदेगा? ऐसे तो तुमको कोई नहीं खरीदेगा राजन, पहले ये सब उतारना पड़ेगा तुमको। ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। और तुमको काशी की बाजार में बेचना होगा। ठीक है मुनि जी, जैसी आज्ञा आपकी। ये ताज उतारो, राशि वस्त्र उतारो। राजसेवक, ये राजन के ताज उतार लो, राशि वस्त्र उतार लो, मणिक मंडल जो भी है सब उतार लो। इधर तो महाराज हरिश्चंद्र के सभी आभूषण उतारे जा रहे हैं, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले हैं, सुनो विश्वामित्र जी महाराज,
अरे मैंने इस प्रजा को अपने पुत्र के समान पाला, इसलिए आप की एक विनती है नाथ हमारी, मेरी प्रजा के नर नारी। राजन कहिए मणि जी। चलने के लिए तैयार हो क्या? अरे मणि जी, हाँ हाँ, अगर आपकी थोड़ी आज्ञा हो तो मैं अपनी शुभम को, अपनी प्रजावासियों को प्रणाम कर सकता हूँ। कर सकते हो, कर लो। हे प्रजा के वासी, हमें 3 प्राणी से जो भी गलती बनी हो, अपना पुत्र, अपनी बेटी, अपना बेटा समझ करके माफ कर देना। हे प्रजा के वासी, प्रजा के वासियों, हम तीनों प्राणी आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। अगर हमसे हमारे महाराज से कोई गलती हुई हो तो सभी से क्षमा चाहती हूँ। अब प्रणाम करो राजधानी, अब के वासियों, हम तीनों प्राणी आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। चले हैं आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज, और पीछे पीछे तीनों प्राणी चले हैं। क्या दशा है, कहां एक दिन अयोध्या के राजा हुआ करते थे, लेकिन समय बदल गया। महाराज
ये समय ये व्यापारिक हवा के तरीके चलता रहता है, क्योंकि हर काली अंधियारी रात के पीछे प्रकाश भरा सवेरा होता है, और हर प्रकाश भरे सवेरे के पीछे ये काली अंधियारी रात होती है।